अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। भाई आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ जाती है तो इस वार्निंग को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। बाय द वे यार, यहाँ पर लाइट नहीं है तो इसलिए कैमरा हाथ में पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे वैसे भी हमने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाना है जी। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। देखें, अगर यूट्यूब की पुरानी पॉलिसी की बात की जाए तो पहले ये पॉलिसी थी कि अगर आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ जाती थी तो आप अपील करते थे। अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती तो ये वार्निंग कभी भी आपके चैनल से खत्म नहीं होती थी। लेकिन यूट्यूब ने कुछ अरसा पहले एक अपडेट दी थी और ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि अब आपको पॉलिसी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जब आप पॉलिसी ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद 90 दिनों के बाद कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग भी आपके चैनल से खत्म हो जाएगी। अब ये पॉलिसी ट्रेनिंग कैसे करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने एक चैनल ओपन करके रखा है जी, जिसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आई हुई है। अब इस वार्निंग को हमने करना है खत्म। तो चलिए जी, वार्निंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं। वार्निंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। जब ये वाली विंडो आ जाए तो भाई आपने यहाँ पर क्लिक करना है टेक एक्शन। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट जो विंडो आएगी कुछ इस तरह से आएगी। तो आपने यहाँ से बिगिन रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बिगिन रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने रीड पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा। पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अगले पेज पे आ जाएं। यहाँ से टेक ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आपने क्लिक करना है जी टेक ट्रेनिंग के ऊपर। तो चले मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, 7 सवालों के जवाब आपने देने हैं जी। नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो देखते हैं जी पहला सवाल ये हमसे क्या पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पर नीचे यस और नो के ऑप्शन है। अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले इसको पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ जी आंसर ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जी ये वायलेशन है, इसलिए मैं यस इट इज के ऊपर क्लिक करके चेक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हम नीचे देखते हैं जी, यहाँ पर देखें आपके सामने आंसर आ चुका है जी कि दैट्स करेक्ट। नीचे देखें यहाँ पर राइट साइड पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, अगले सवाल के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ जी। मेरे हिसाब से ये वायलेशन है। यस के ऊपर मैंने क्लिक किया, चेक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नीचे देखता हूँ मेरा आंसर ठीक है या गलत है। आपके सामने जी आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है। नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अगला सवाल काफी लंबा चौड़ा है जी, इसको हम आराम से पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं जी। तो यहाँ पर जी ये काफी लंबा चौड़ा सवाल था, मैंने इसको पढ़ लिया। नीचे जो ऑप्शंस हैं उनको भी मैंने पढ़ लिया, 4 ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पहला आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे आके चेक के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है। चेक के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे आपके सामने आ रहा है जी दैट्स करेक्ट। ठीक है, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम अगले सवाल के ऊपर जंप करते हैं जी। अगला सवाल भी काफी लंबा चौड़ा है, तो चलें इसको मैं पहले अच्छे से पढ़ लेता हूँ जी। यहाँ पर जी ये लंबा चौड़ा सवाल मैंने पढ़ लिया। अब इसके नीचे ऑप्शंस की तरफ हम आते हैं जी। यस और नो का ऑप्शन है, मेरे हिसाब से नो इट इज नॉट, मतलब ये वायलेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, चेक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखें जी मुझे ये कह रहा है कि आपका आंसर जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखें दैट्स करेक्ट, ठीक है। नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अगेन जी आपके सामने इस तरह से सवाल आया है। अब मैं इसको आराम से पढ़ लेता हूँ और देखता हूँ इसका जवाब यस और नो है। तो भाई ये जो लंबा चौड़ा सवाल है इसको भी मैंने पढ़ लिया। नीचे यस और नो के ऑप्शन है, मेरे हिसाब से नो है। और चेक के ऊपर मैं क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा आंसर ठीक है गलत है। नीचे आप देख सकते हैं मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर ठीक है तो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है जी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और जंप करके अगले सवाल पे जाएं जी। अगला सवाल भी काफी लंबा चौड़ा है, इसको मैं आराम से पहले पढ़ लेता हूं जी। तो यहाँ पर जी ये जो सवाल है मैंने अच्छे से पूरा पढ़ लिया। नीचे तीनों ऑप्शंस हैं ये भी मैंने देख लिए। मेरे हिसाब से इसका ये वाला आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, चेक के ऊपर मैंने क्लिक किया। चेक के ऊपर क्लिक करके नीचे देखता हूँ मेरा आंसर ठीक है या गलत है जी। ये कह रहा है जी दैट्स करेक्ट, मतलब मेरा आंसर ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अगले सवाल के ऊपर मैं आता हूँ जी। अगला सवाल है, इसको भी मैं अच्छे से रीड करके इसका आंसर करता हूँ जी। तो यहाँ पर जी ये जो लंबा चौड़ा सवाल है इसको भी मैंने पढ़ लिया और तीनों ऑप्शंस भी मैंने इसके देख लिए। और मेरे हिसाब से जी इसका आंसर जो पहला वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे चेक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मेरा आंसर ठीक है या गलत है। दैट्स करेक्ट है जी। ये देखें यहाँ पर नीचे देखें जी नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि योर वार्निंग विल एक्सपायर ऑन 26 जनवरी 2024, यानी 2023 का अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और आज सुबह 28 तारीख है। तो 3 महीनों के बाद 90 दिनों के बाद जी 26 जनवरी 2024 को ये वार्निंग इनके चैनल से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। क्लोज ट्रेनिंग, बस आपने इतना सा काम करना है।
तो बस जी 90 दिनों के बाद इस चैनल के ऊपर से इंशाल्लाह ये वार्निंग खत्म हो जाएगी। कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग की बात हो रही है, ठीक है, वार्निंग 90 दिनों के बाद खत्म हो जाएगी।